नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं पौराणिक कथा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से जुड़ी हुई, जिसमें भगवान विष्णु ने एक श्राप के कारण माता लक्ष्मी को नौकरानी बनना पड़ा था। आज इस वीडियो के अंदर जानेंगे क्या है पूरी कथा। तो चलिए बिना देर के वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक बार भगवान विष्णु जब से एक स्थान पर बैठे बैठे बोर होने लगे थे, तो उन्होंने मन ही मन धरती लोक पर विचरण करने का मन बनाया, क्योंकि उन्हें इस लोक में आए हुए बहुत समय हो चुका था। तब उन्होंने धरती पर आने की तैयारी शुरू कर दी। जब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को तैयार होकर कहीं जाते हुए देखा, तो उनसे पूछ लिया कि वो कहाँ जा रहे हैं, जिसके उत्तर में भगवान विष्णु ने उन्हें अपने धरती लोक पर जाने संबंधित पूरी यात्रा की जानकारी दी। जिसके बाद माता लक्ष्मी ने भी उनके साथ अपनी इच्छा जाने की बताई। माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान विष्णु ने उन्हें अपने साथ ले जाने को तैयार हो गए, पर उन्होंने एक शर्त रखी, और शर्त के अनुसार कि माता लक्ष्मी वो धरती लोक पर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल भी नहीं देखेंगी। जिसको माता लक्ष्मी ने बड़े हर्ष से यानी उत्साह से स्वीकार कर लिया और दोनों धरती लोक की ओर निकल गए। जब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी धरती लोक पर पहुंचे, तो वहां का मौसम कुछ समय पूर्व बारिश के कारण सुहावना हो रहा था। चारों ओर हरियाली और सूर्यदेव की मध्यम मध्यम किरणों का नज़ारा देखते ही बन रहा था। धरती लोक पर आकर प्रकृति की ऐसी मनमोह लेने वाली सुंदरता और नज़ारे को देखकर माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को दिया हुआ अपना वचन भूल गईं और उत्तर दिशा की ओर देखते हुए बहुत ही सुंदर और खुशबू से भरे उद्यान की ओर प्रस्थान कर गईं, जहाँ लगे सुंदर फूलों में से एक को तोड़कर भगवान विष्णु के पास चली आई। जब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के हाथ में उस बगीचे से तोड़ा हुआ सुंदर फूल देखते हैं, तो बहुत दुखी होकर और क्रोधी हो जाते हैं और उन्हें अपने द्वारा दिए गए वचन को याद दिलाते हैं। भगवान विष्णु की बातें सुनकर माता लक्ष्मी को अपने द्वारा तोड़े गए उस वचन और बिना किसी आज्ञा के उस सुंदर फूल को तोड़ने की गलती का एहसास होता है, और वो अपने उस फूल के लिए भगवान विष्णु से क्षमा मांगती हैं। पर भगवान विष्णु ने उन्हें क्षमा ना देकर उस गलती और भूल को पाप मानते दंड के तौर पर श्राप देते हैं कि जिस माली के बगीचे से उन्होंने ये फूल उसकी बगैर आज्ञा के तोड़ा है, उसके घर पर माता लक्ष्मी को अगले 3 वर्षों तक नौकरानी बनकर अपनी गलती का पश्चाताप करना होगा। जिसके बाद भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को बैकुंठ धाम वापस बुला लेंगे। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के उस श्राप का मान रखने के लिए और उनकी आज्ञा को मानते हुए गरीब लड़की का रूप धारण करती हैं और उस माली जिसका नाम माधव था उसकी झोपड़ी पर जाती हैं, जहां वो देखते हैं वो बेचारा माली उस टूटी फूटी झोपड़ी में अपनी पत्नी, 2 बेटों और 3 बेटियों के साथ रहता है। जब वो गरीब माली अपने दरवाजे पर एक कन्या को देखता है, तो उस कन्या से उसका नाम और यहाँ आने की वजह पूछता है, जिसके जवाब में माता लक्ष्मी उस माली के प्रश्न के उत्तर में जवाब देती हैं कि वो एक गरीब अनाथ लड़की है जिसने बहुत दिनों से कुछ भी नहीं खाया। उस गरीब लड़की की ये बातें सुनकर उस माली को दया आ गई। उस माली ने माता लक्ष्मी को अपनी झोपड़ी में जगह देते हुए कहा कि जो भी रूखा सूखा और घर वालों को खिलाता पिलाता है, कपड़े को पहनने को देता, वैसी ही सुविधा उस गरीब कन्या को भी देगा। जिसके बाद माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के श्राप का मान रखते हुए पूरे 3 वर्ष के लिए उस गरीब माली की झोपड़ी में शरण ले लेती है। माता लक्ष्मी की गरीब लड़की के रूप में उस माली की झोपड़ी में आते ही माली की किस्मत बदलने लगती है। माँ लक्ष्मी के आते ही उस माली के अगले दिन से आय बढ़ गई, जिससे उसने एक गाय खरीदी और फिर धीरे धीरे उस माली ने जमीन खरीदकर अपना पक्का घर भी बनवा लिया और घर के सभी सदस्यों के लिए गहने, कपड़े और सुख सुविधा की संपन्न सारी चीज़ें बनवा ली। वो गरीब माली माधव और उसका पूरा परिवार हमेशा उस गरीब लड़की के बारे में सोचते थे, जिसके आने के बाद उसकी किस्मत बदल गई। और इस तरह पूरे 3 वर्ष बीत गए, और एक दिन जब वो माली अपने खेतों में कार्य पूर्ण कर घर को आया, तो उसने देखा कि उसके घर के सामने एक देवी स्वरूप गहनों से सजी औरत खड़ी है, जिसको देखकर उस माली को ज्ञान हुआ कि औरत तो साक्षात देवी लक्ष्मी है, जो पूरे 3 वर्षों तक उसकी झोपड़ी में एक गरीब कन्या के रूप में रही थी। वो तुरंत अपने पूरे परिवार को बुलाता है और माता लक्ष्मी से अपने द्वारा घर और खेतों में कराए गए पारिश्रमिक कार्यों के लिए क्षमा मांगता है।
तब माता लक्ष्मी उल्टा मुस्कुराते हुए उस माली और उसके पूरे परिवार को अच्छे और भले लोग बताती हैं और पूरे परिवार को सर्वदा धन संपन्न रहने का वरदान देकर अपने स्वामी भगवान विष्णु के द्वारा भेजे गए रथ में बैठकर वैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान करती हैं। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।